हरे कृष्ण। अध्याय 10 में जो श्री भगवान के ऐश्वर्य के बारे में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, उसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए जब अर्जुन की बारी है, अर्जुन ने कहा, हे वासुदेव, परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तदा अस्तो देवलो व्यासः स्वयं चैव प्रविश मे सर्वत्मेतं तयन्मेन्मावदसि केशव न हि ते भगन व्यक्तु विदो देवान दानवः। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि हे वासुदेव, परम ब्रह्म परम धाम, आप परम ब्रह्म हैं, आप परम धाम हैं, आप परम सत्य हैं, आप नित्य हैं, आप दिव्य हैं, और आपकी इस महानता और इस महत्व को ऑथेंटिकेट कौन कर रहे हैं? असित कर रहे हैं, नारद जी कर रहे हैं, व्यास मुनि कर रहे हैं। सभी ऋषि गणों का मानना है कि आप दिव्य हैं, और जब संसार के सभी ऋषियों ने इसकी पुष्टि कर ही दी है, तो मेरे जैसा तुच्छ प्राणी आपको क्यों न भगवान समझे। सो कंक्लूजन यह है कि आप तो परम सत्य हैं। और अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, आपने जो कुछ भी मुझसे कहा अभी तक वह पूर्णतया सत्य है। सर्वमेतम तम यन्मे वदसि केशव, हे केशव, आपने जो कुछ बोला है उसे मैं परम सत्य मानता हूं। और न ही ते भगन व्यक्ति विदुर देवान दानव, और इस भगवान के इस संदेश को विदुर देवा, न ही देवता समझ सकते हैं, न दानव समझ सकते हैं। दोनों में से इस संदेश को कोई नहीं समझ सकता, लेकिन आपने मेरे ऊपर कृपा दृष्टि बनाई है, तो कृपा के प्रभाव के कारण ही मैं आपके संदेश को थोड़ा बहुत समझ पाया। अर्जुन कहते हैं कि हे परम गुरु, आप समस्त प्राणियों के स्वामी हैं, देवों को देव हैं, ब्रह्मांड के प्रभु हैं। आप ही से इस संसार का निर्गमन हुआ है, आप में ही सारा संसार समाया हुआ है। आप ही अपने अंतरंगा शक्ति के द्वारा आप जानने योग्य हैं, और कृपा करके अब मुझे विस्तार से इसके अपने ऐश्वर्य के बारे में बताइए कि आप आखिर हैं कौन। जितना ज्ञान आपने बता दिया मुझे, वो तो मैंने ग्रहण कर लिया। इससे मुझे पता चल गया कि आप भगवान हैं, आप ही परम सत्य हैं, लेकिन थोड़ा इसको एलोबरेट करने की जरूरत है, इसको विस्तार से बताने की जरूरत है कि क्या क्या आगे हैं आप। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, आप तो परम योगी हैं, और इसके बारे में थोड़ा मुझे बताते हुए चलिए कि किन किन रूप में मैं आपका चिंतन करूं, कैसे आपका चिंतन करके, कैसे आपको चित्त में उतार के मैं इस परम गति को प्राप्त हो सकता हूं। हे परम योगी, यहां पे अर्जुन भगवान को परम योगी के नाम से संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ही भगवत गीता में कहे हैं कि योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन आत्मना। योगियों में भगवान को योगी बहुत पसंद है। जो योग शिक्षा के माध्यम से, योग विद्या के माध्यम से भगवान को जुड़ता है, उसे भगवान अनन्य भक्ति प्रदान करते हैं। और योग विद्या में भक्ति योग के माध्यम से पाने वाला पुरुष भगवान को अंततः प्रिय होता, अत्यंत प्रिय होता है। अब भगवान से अर्जुन रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अब अपनी जो ऐश्वर्य हैं, अपनी शक्तियां हैं, उसका आप विस्तृत रूप में इस कुरुक्षेत्र के स्थल में संचार करें। तब भगवान अर्जुन को समझाते हुए श्री भगवान ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें अब थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगा कि मेरी कौन कौन सी ऐश्वर्य वाली शक्तियां हैं, जिनके प्रभाव से ये सारा जीवन, ये सारा जो संसार है वह निकलता है, और किस प्रभाव के कारण मैं इसे अपने अंदर समेट ले। अर्जुन, मेरा जो ऐश्वर्य है वो असीम है, इसको कभी मापा नहीं जा सकता। भगवान कहते हैं कि अहम आत्मा गुणाकेश, हे गुणाकेश। गुणाकेश यहाँ पे अर्जुन को संबोधित किया गया है। अहम आत्मा, अहम मतलब मैं आत्मा हूं, समस्त प्राणियों में स्थित होने वाला जो परम ब्रह्म है वह मैं ही हूं।
आत्मा अहम आदिश्य मध्यश्च, अहम आदिश्य, अहम मैं, आदि हूं, मध्य हूं, अंत भी मैं ही। अच्छा, अगला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भगवान कह रहे हैं कि आदित्यानाम अहम विष्णु, आदित्यों में मैं विष्णु हूं। आदित्यानाम अहम विष्णु, आदित्यों में विष्णु। ज्योतिर्शाम रविरंशुमा, और जो प्रकाश में सूर्य हूं, मरुतों में मारीच हूं, नक्षत्रों में चंद्रमा हूं। इस भौतिक संसार में जो कुछ भी चीजें दिख रही हैं, उसके प्रत्येक वस्तु को पिकअप करके भगवान कह रहे हैं कि इन इन चीजों में मैं स्थित हूं। इस जगत की जो महानतम चीजें हैं, जो जीवन जीने के स्रोत हैं, वह सब भगवान से उद्धृत है। भगवान कहते हैं कि वेदा नाम शाम वेदो, वेदों में मैं शाम वेद हूं। देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूं। इंद्रियों में मन हूं और समस्त जीवों में जीवन जीने वाली चेतना शक्ति। रुद्राणाम शंकराश्मी, रुद्रों में मैं शंकर हूं। यक्ष तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता। वशुओं में अग्नि हूं। समस्त पर्वतों में मैं मेरु पर्वत हूं। ये सब भगवान का ऐश्वर्य है। हे अर्जुन, समस्त पुरोहितों में मुझे बृहस्पति समझो। समस्त सेना नायकों में मैं, समस्त जलाशयों में मैं समुद्र हूं। ऐसी है। महर्षियों में मैं भृगु महर्षि हूं, भृगु ऋषि हूं। वाणी में दिव्य ओमकार। समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन अर्थात जप। समस्त अचलों में हिमालय हूं। समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूं। देवर्षियों में नारद। देवर्षि राम च नारद, देवर्षि राम च नारद। देवर्षियों में मैं नारद मुनि। गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूं और समस्त मुनियों में मैं कपिल मुनि हूं। समस्त योगियों में मैं कपिल मुनि हूं। इसलिए कपिल मुनि को, जो कर्दम ऋषि के पुत्र हैं कपिल मुनि को भगवान का अवतार भी कहा जाए। समस्त घोड़ों में मैं उच्चैश्रवा हूं। उच्चैश्रवा उस घोड़े का नाम है जो समुद्र मंथन के समय वह समुद्र से प्रकट हुआ था। गजराजों में मैं ऐरावत हूं। मनुष्यों में मैं राजा। मैं हथियारों में वज्र हूं। जब हथियारों का जखीरा अगर आप देखें तो उसमें वज्र जो है वह सिर्फ स्वयं भगवान है। गायों में सुरभि गाय। संतान उत्पत्ति के कारण समस्त कामनाओं में मैं कामदेव हूं। सर्पों में वासुकी हूं। जलचरों में मैं वरुण देव हूं। पितरों में मैं अर्यमा। नियमों के निर्वाहकों में मैं यमराज हूं। भगवान अपने आप को यमराज कह के भी संबोधित कर रहे हैं कि यमराज कोई अलग नहीं, यमराज मैं ही हूं। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूं। दमन करने वालों में मैं काल हूं। भगवान काल भी। पशुओं में सिंह हूं। पक्षियों में समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु। शस्त्रधारियों में मैं श्री राम हूं। जितने भी शस्त्र धारण करने वाले देवता हुए, संत हुए, महात्मा हुए, उसमें जो सर्वोपरि हैं वो श्री रघुनंदन श्री राम है। भगवान आगे कहते हैं कि समस्त नदियों में मैं गंगा, नदियों में मैं मगर हूं। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि हूं, समस्त सृष्टियों का मध्य हूं, समस्त सृष्टियों का अंत हूं। अर्थात मैं आदि भी हूं, मध्य भी हूं और अंत भी। समस्त विद्याओं में, आध्यात्म विद्याओं, तर्क शक्तियों में मैं निर्णायक सत्य हूं। अक्षरों में मैं ओमकार हूं। समास में मैं द्वंद्व समास। मैं शाश्वत काल भी हूं और मैं ब्रह्मा भी। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूं। भगवान कठोरता से इस श्लोक में कहते हैं, अर्जुन, मृत्यु सर्वहर भक्षु, सबको भक्षण करती है। वह मृत्यु कौन है? वह मृत्यु साक्षात भगवान ही। भगवान ने आगे कहा कि छंदों में मैं गायत्री। समस्त महीनों में मैं अगहन का महीना हूं। समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाला मैं बसंत हूं। मैं छलियों का जुआ हूं। तेजस्वियों का मैं विजय हूं, साहस हूं और बलवानों का बल हूं। ये सब भगवान के ऐश्वर्य है। और भगवान तो अंत में ये भी कहते हैं कि पांडवों में मैं अर्जुन हूं। लो, जो तुम हो तुम नहीं हो, जो तुम हो वो मैं हूं। तो
पांडवों में भगवान अर्जुन। और हे प्रतंप, मेरी दैवी शक्तियों का अंत नहीं है। ये तो मैं ब्रीफली में बता रहा हूं, कितना छोटा छोटा चीज मैं बता दिया तुम्हें। बाकी जो मेरा ऐश्वर्य है, दैवी शक्तियां हैं, इनका कोई अंत नहीं है, ये अनंत। तुम जान लो कि ये जो मेरा ऐश्वर्य है वह मेरे एक एक प्रकाश के उस स्फुटन के बराबर है। ये तो मेरा 0.000000001% ये जो ऐश्वर्य जिसके बारे में मैं बता रहा हूं।